ओम सूर्याय नमः। सभी साथियों को राम राम, प्रणाम, श्री सीताराम। दिल्ली से मेंढका सीधा आती है गाड़ी और हमारे सामने है ग्राम सभा धमाड़ी। देखो ग्राम सभा धमाड़ी है। तो सभी साथियों को राम राम, प्रणाम, श्री सीताराम। साथियों को, मित्रों को, भक्तों को, सभी को। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे अपना मंजरवाल, जिला है टिहरी गढ़वाल। हम आए हैं आज मंजरवाल। तो कुछ मन में विचार आ रहे थे भाई लोगों, दर्शकों। तो मन में विचार आ रहे थे कि क्या कहा जाए किसी के बारे में। तो ये है कि भाई एक मन में जो हमारा ये अंतिम वर्ष गया है, जो लास्ट साल 24 का, इसमें बहुत बड़ा मतलब अंतिम समय में बहुत बड़ी हानि हुई है। आप देख सकते हो राजस्थान में क्या हुआ है। बाकी हमारी ग्राम सभा में अमूल्य चीज़ें हमने खोई है। बालिका जो है, मैं ज़्यादा बात इस विषय में नहीं करना चाहूँगा, भावुक हो जाऊँगा। तो एक बात में, अगर आप धर्म को समझते हो और धर्म पे चलते हो, तो आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ कि जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन से जाता है, अगर उसके मन में कोई इच्छा रह गई है, तो उसके मन में अगर कोई इच्छा रह जाती है, तो अगर धर्म को आप मानते हो और उस विषय में चलते हो, तो उसमें क्या होता है कि भैया आपके मन में कोई इच्छा रह गई है, तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे पिताजी थे। अभी तो श्री हरि के चरणों में है। तो हमारे पिताजी की एक इच्छा थी यार कि भाई हमारे हाथ आगे मेरा, हमारे बड़े वाले बालक का घर कैसा होगा। बालक तो रहे नहीं उनके बड़े वाले। तो जो भी उनके जो अधिकारी रहे बाद में, जिन्होंने उस पद को संभाला, तो उन्होंने कभी आमंत्रित नहीं किया कि भाई आप आइए यहाँ पे देखिए। जिनके लिए पैसा बड़ा है, तो उनके लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब सेकंड चीज़ें समझते हैं लोग। तो सच्चाई बता रहा हूँ जी, उनके इसीलिए मैं शायद अपने ग्राम सभा में या समाज में, शायद मैं इसीलिए मैं अघोषित तौर पे पागल हूँ। मुझे पागल कहा जाता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। समझ चाहिए होगी जीवन में, मैं सच बोलता हूँ। तो मेरी आदत थी पिताजी के साथ कभी कभार मैं बैठ जाता था, उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं। तो बोलते थे यार बेटा, एक इच्छा थी कि मेरे बड़े वाले बेटे का घर कैसा होगा। पर नशा में, पैसों के नशे में चूर लोगों ने कभी उनको सत्कार नहीं किया, ना कभी बुलाया। पैसा है भाई, जिनके लिए पैसा बड़ा है, तो उन्होंने कभी आदर नहीं दिया उनको। तो एक बार हमारी पारिवारिक समस्या थी या फैमिली मैटर जो भी होता है, तो हमारे पिताजी की पूरी खास पट्टी हो या जो भी हो, मतलब काफ़ी सम्मान था। तो पैसे के नशे में चोर लोगों ने क्या बोला उनको पता है कि हमारा हक होगा तो हमें मिल जाएगा। ये पैसा बोलता है, पैसे ने बोला है कि भाई हमारा हक होगा, तो भाई आप दिखा दीजिए। साथ में ले जाने की किसी की औकात है तो बता दीजिए। जो रिश्तों से बड़ा पैसा समझते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है तो ले जाओ साथ में। सिकंदर था, सिकंदर ले गए क्या अपने साथ में? खाली गया ना, नंगा गया ना। तो अगर आप इन चीज़ों से नहीं सीख पाते हो तो ठीक है भाई। तो मैं शायद उन लोगों का भी जीवन में माफ़ नहीं कर पाऊँगा जिन्होंने हमारे पिताजी का सम्मान नहीं किया,
उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे लगता है कि उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि भाई हमारे बड़े बेटे का घर कैसा होगा। मैं बात करता था, मैंने कहा पिताजी यार इच्छा करती है क्या वहाँ जाने की। बोलते थे बेटे क्या जाना है, जब कोई हमें सम्मान नहीं देता, कोई बताता नहीं है तो हम क्या जाएं। स्वाभिमान थे वो। सुबह सुबह का टाइम है, अब कुछ लोग बोलते हैं दारू पी के बोलता है ये वो, जो वो चीज़ें नहीं। तो पैसे की नशे में चूर लोगों ने, मुझे पता है उनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो हमारे पिताजी के पीछे ही हैं। जब उनकी संतान थी तो उसके पीछे वो कूद रहे हैं, फल फूल रहे हैं, जो भी है। पर ये पता नहीं कि मुझे पता है कि उनके मन में शांति नहीं है, अशांत है जीवन में। तो शायद हमारे भाई लोग कुछ कुत्तों की तरह चले जाते हैं वहाँ पे, हमारी नहीं है वैसे। अब मेरे को एक बार स्वयं आवश्यकता थी, मैं वहाँ पे था, तो अब ये हमारी बालिका क्या बोलती है कि भाई आपने हमसे डिस्कनेक्ट किया, हमने उनसे डिस्कनेक्ट किया। तो जब मैं वहाँ पे था तो मैंने बोला बेटे मैं एक बार मैं छुट्टी थी वहाँ पे, तो मैं अपनी भांजियों के पास रहता था, तो मेरी वहाँ पे छुट्टी थी। तो मैंने कहा बेटे मैं आना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटे आप आओ, वीकेंड में नहीं होता है हमारा छुट्टी होता है, प्राइवेट नौकरी है, तो कभी शनि वो सोमवार मंगलवार इस टाइप से ना। कोई बात नहीं बेटे। तो मैंने जब फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो वही बेटा हमसे शिकायत कर रहा है कि आपने हमें जो है कुछ समझा नहीं। तो फ़ोन किसने नहीं उठाया? आपने। इनको क्या लगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, पता नहीं यहीं ना रहने लग जाए साला। पता लग रहा कि यहीं का। ठीक है भाई, आपकी छोटी सोच है, चलो खैर। तो इन्होंने वो बालिका बोलते कि आपने कुछ, बालिका ने शादी हुई, कहीं कहीं फ़ोन किया, मेरे लिए एक फ़ोन नहीं आया। तो क्यों जाएं भाई हम? हमारे पिताजी की शुद्धिकरण के 10-15 दिन बचे हुए थे, वो अपना पोस्टपोन नहीं कर पाए डेट शादी का। तो उनके लिए अपनी शादी बड़ी थी, दादाजी या जो भी है रिश्तेदारी है, उनके लिए पैसा बड़ा है भाई। छोटे सोच वालों के लिए पैसा बड़ा होता है, रिश्तेदारी वगैरह ये सब सुने समझते हैं। तो ये कहाँ मैं छोटी सोच वालों की बात कर रहा हूँ, जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, ना अभी ना कभी। मैं कुछ नहीं उनके सामने, मैं शून्य हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। अभिमान है हमारा। हमारे पिताजी का जो सम्मान नहीं कर पाए तो हम उन्हें क्या सम्मान दें? सीधी सी बात। मैं ये इस बात को मानता हूँ मेरे भाई लोगों, मेरे दर्शकों जो भी जुड़े हुए हैं। तो ये है यार, कहाँ मैं छोटी सोच वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए पैसा बड़ा है, जिनके रिश्तेदारी नातेदारी सब सुने समझते हैं, उनके लिए पैसा बड़ा है। पैसा कहाँ से आए, क्या आए, कैसा आए, बस पैसा बड़ा है बस। तो ऐसे लोगों, छोटे लोगों की हम बात ही नहीं करेंगे। चलो कर दी मैंने, एक अपनी अंदर था कुछ वो। तो ये है, देखो आज का समीकरण इस प्रकार से है। ऐसे कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो नहीं फुल ब्लॉग आएगा शाम को, या फिर कल दूंगा मैं पूरा वीडियो ना। तो अभी के लिए इतना ही। श्री सीताराम।